हम देखते हैं गोकुन सबसे पीछा छुड़ा के दूसरे मल्टीवर्स में आ चुका था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसका खुराफाती प्लान क्या था, वो कोई नहीं जानता था। बस उन सबसे पीछा छुड़ा के वहां आ जाता है और कहता है जब तक मैं वापस जाऊंगा चीची का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और इस बार मैं उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके जाऊंगा ताकि वो मुझे माफ कर दे। तो अब मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद गोकुस मल्टीवर्स के चक्कर काटने लग जाता है जैसे कि पहले काटता था। वहीं दूसरी तरफ वेजिटा बहुत गुस्सा होता है और कहता आखिर वो कहाँ चला गया। मुझे उससे वो गैजेट छीन लेना चाहिए था, पता नहीं वो अब कहाँ मर रहा होगा। मैं अब उसे ढूंढने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लॉर्ड बीरस कहते तुम्हें पता है वेजिटा गोकू इस बार कहाँ गया है। विस कहता लगता है उसका मन नहीं भरा है, वो फिर से मल्टीवर्स में घूमने चला गया है। पहले से उसके इतने दुश्मन थे और वो और बनाना चाहता है। जेनोसामा कहते गोकू कहाँ गया, उसकी विश क्या थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते वो मोटर भाग गया है जेनोसामा, हमें उसकी सजा देनी चाहिए इस यूनिवर्स को। हम यूनिवर्स 7 को खत्म कर देंगे। जो उसने किया है वो बहुत ही बुरा है। वो हमें बिना बताए यहाँ से जा चुका है। वो टूर्नामेंट ऑफ पावर छोड़कर भाग गया है। जेनोसामा ये सुनकर कहते हैं लेकिन वो तो टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत चुका है, उसकी पावर की वजह से सब कुछ तबाह हो गया था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लेकिन माय लॉर्ड उसने जो किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। जेनोसामा कहता है हाँ, लेकिन इसके लिए हम यूनिवर्स 7 को तबाह नहीं कर सकते। ये रूल्स के खिलाफ होगा। गोकू जब वापस आएगा तो मैं खुद इस बारे में उससे पूछ लूंगा। तो सब अब अपने यूनिवर्स में लौट सकते हो। टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हो गया है। सारे यूनिवर्स ये सुनकर कहते हैं क्या हमें इरेज नहीं किया गया, ये तो बहुत ही अजीब बात है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। वेजिटा कहता है चलो मुसीबत टली, अब हम अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपने ही सामने खड़ा हुआ था और वो कहता है आखिरकार मुझे खुद से लड़ने में बहुत ही मजा आने वाला है, तुम इसके लिए तैयार हो। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम्हें तो पता ही होगा हम फाइट से पीछे नहीं हटते हैं। ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को इजीली टॉच करता है और उस पर अपना पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर लगते हो। गोकू कहता है हाँ, इसके लिए मैंने बहुत ट्रेनिंग की है। अगर तुम भी ताकतवर बनना चाहती हो तो मेरे साथ फाइट करते रहो, हो सकता है मेरे साथ ट्रेनिंग करके तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं भी काफी ताकतवर हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है और सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता है क्या बात है। उस यूनिवर्स का गोकू ये सुनकर कहता है तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे, मैं जानता हूँ तुम भी ये कर सकते हो। गोकू कहता हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तो तुम बेस फॉर्म में ही मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो ठीक है, मैं अपनी पूरी ताकत से तुम पे हमला करूंगा। ये कहने के बाद वो अपना कामेहामेहा तैयार करता है। गोकू कहता है तो तुम अपना फाइनल अटैक करोगे। गोकू जैसे ही कहता है उस यूनिवर्स का गोकू उस पर अपना हमला कर देता है। गोकू कहता है मैं कोई भी चीटिंग नहीं करूंगा और ये कहने के बाद वो अपने हाथों से ही उस हमले को रोक लेता है। ये देखने के बाद उस यूनिवर्स का गोकू और ज्यादा चौंक जाता है और वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है, पर इससे भी फायदा नहीं होता। गोकू उसे अभी भी उस हमले को रोक चुका था। तभी गोकू को एक की पावर महसूस होती है और वो कहता है क्या फिर से। तभी गोकू के पीछे से कोई कहता है ये तो मुझे कहना चाहिए था, तुम फिर से यहाँ पर आ गए। पिछली बार तो तुम यहाँ से भाग गए थे लेकिन इस बार नहीं बच पाओगे। और हम देखते हैं वो लॉर्ड बीरस ऑफिस होते हैं। गोकू वहाँ पर वापस आ गया था जहाँ से वो पहले भागा था। ये वही यूनिवर्स था जहाँ गोकू ने पहले लॉर्ड बीरस से फाइट की थी। गोकू कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब मेरे बारे में जानते हो, मैं फिर से फंस गया। गोकू का ध्यान जैसे ही भटकता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो कामेहामेहा अटैक उसके हाथ से छूट गया था जिस वजह से वो उसे जा लगा था। उस यूनिवर्स का गोकू कहता तुम्हें फाइट पे ध्यान देना चाहिए था। और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं गोकू सामने से थोड़ा सा घायल हो गया था और वो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी अचानक से विस गोकू के पीछे आ जाता है और उसे अपनी स्टाफ में सील करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू को ये पता चल जाता है और वो फौरन वहां से हट जाता है। गोकू कहता है मैं जानता हूँ तुम ये क्या करने वाले थे। विस कहता है फिर तो तुम काफी चालाक हो मोटल। तभी लॉर्ड बीरस गोकू के पीछे से उसे एक किक करता है जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू उठता है और कहता है लगता है इस बार तुम दोनों एक साथ मुझसे लड़ना चाहते हो, काफी मजा आएगा। मैं इस बार यहाँ से नहीं भागूंगा क्योंकि इस बार वेजिटा मेरे साथ नहीं है, तो चलो अच्छे से फाइट करते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं इस बार तुम जिंदा बचोगे तभी तो लड़ोगे। ये कहने के बाद वो गोकू पर कई सारे हकाई अटैक करने लगते हैं जिससे वहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचने लग जाती है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है ये तुम सब क्या कर रहे हो, अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा।
इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उन सारे हमले को टॉर्च किया जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है। वो कहता है ये सारी जगह तो बहुत जल्दी तबाह हो रही है, मुझे इन हमलों को रोकना होगा। ये कहने के बाद गोकू उन हमलों को टॉर्च करना बंद कर देता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाता। विश पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू काफ़ी घायल हो जाता है। विश का हमला बहुत ही पावरफुल था। इसका फायदा उठाकर लॉर्ड बीरस बहुत ही पावरफुल हकाई अटैक तैयार करते हैं जो बहुत ही बड़ा था। उस यूनिवर्स का गोकू ये देख कर कहता है लगता है ये अर्थ तबाह होने वाला है, हम सब मरने वाले हैं, अब क्या होगा। और हम देखते हैं वो हमला जैसे गोकू को लगने वाला होता है कि अचानक से गोकू खड़ा होता है और छलावे की दुनिया बना लेता है, जिस वजह से वो हमला उसके अंदर आ जाता है और इस तरह गोकू उस अर्थ को बचा लेता है और कहता है अगर मैं ये सही वक्त पे नहीं करता तो ये सब मारे जाते। इसके बाद हम विश और लॉर्ड बीरस को देखते हैं, वो भी उस छलावे की दुनिया के अंदर आ गए थे। लॉर्ड बीरस कहता है तुम कहीं भी क्यों न चले जाओ, तुम इस बार हमसे नहीं बच सकते। गोकू कहता हाँ मैं जानता हूँ अब ताकतवर है, इसलिए। ये कहने के बाद गोकू सुपर सैन गॉड ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अचानक से लॉर्ड बीरस के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे लॉर्ड बीरस काफी दूर जाकर गिरते हैं। लॉर्ड बीरस कहता है तुम्हारा पंच तो सच में कमाल का था, मुझे ये काफी जोर का लगा। गोकू कहता है मैंने तो अपनी पूरी ताकत से मारा ही नहीं था। तभी विश अपनी स्टाफ से गोकू पर एक अटैक करता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद विश कहता है तुम लॉर्ड बीरस की बेइज्जती कर रहे हो, तो अब तुम बताओ तुम्हें मेरा हमला कैसा लगा। हम गोकू को देखते हैं जिसकी हालत एक ही हमले में काफी खराब हो गई थी, पर वो जैसे तैसे खड़ा होता है और कहता है मैं अब तुम सबको हल्के में नहीं लूंगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और इतनी ज्यादा बढ़ाता है कि वो दोनों काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं और गोकू सीधा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सेलेस्टियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है इसके पास ये पावर कहाँ से आई। जैसे वो ये कहता है वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी लॉर्ड बीरस खुद को संभालता है और कहता है ये विश के साथ क्या हो रहा है। और तभी लॉर्ड बीरस को भी एक पंच महसूस होता है और वो भी काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू इतना ज्यादा तेज हो गया था कि वो दोनों उसके हमले को देख भी नहीं पा रहे थे। इस तरह गोकू उन्हें कुछ ही हमलों में काफी घायल कर देता है, लेकिन विश खुद को हील करता है और गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को इजीली टॉच कर देता है। विश को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मॉडल एंजल को भी सरपास कर सकता है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बढ़ाता है और गोकू पर फिर से हमला करता है। उन दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन आखिरी में गोकू ही जीत जाता है। विश चाहे अपनी ताकत को कितना भी क्यों न बढ़ा ले, लेकिन वो गोकू की उस ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। विश गोकू को हराने की पूरी कोशिश करता है और अपने कई सारे स्पेशल अटैक भी करता है। वो कई सारे एंजल टेक्निक का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन वो सब गोकू के खिलाफ बेकार थी। वो गोकू को काफी डैमेज पहुंचा रहा था, लेकिन वो गोकू को हरा नहीं पा रहा था। विश कहता है मैं इसे अकेला नहीं हरा पाऊंगा और लॉर्ड बीरस भी लड़ने की हालत में नहीं है, तो एक ही रास्ता है। इसके बाद वो गोकू से कहता है अगर तुम सच में हमसे अच्छे से लड़ना चाहते हो तो हमें फ्यूज होने दो। गोकू कहता है इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं भी यही सोच रहा था, चलो फ्यूज हो जाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम दोनों फ्यूज होने के बाद आखिर कितने ज्यादा ताकतवर हो सकते हो। विश ये सुनने के बाद कहता है ये मॉडल तो ताकतवर है, लेकिन इसके साथ बेवकूफ भी। ये कहने के बाद वो लॉर्ड बीरस के पास चला जाता है और फ्यूजन की तैयारी करता है। गोकू ये देखकर कहता है मैं काफी बेताब हो रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ये कितने ताकतवर हो सकते हैं। और इसके बाद हम लॉर्ड बीरस और विश के पास देखते हैं, जहाँ अचानक से काफी तेज रोशनी फैलती है और इससे साफ पता चल रहा था कि उन्होंने आपस में फ्यूजन कर लिया है। और जैसे ही रोशनी हटती है हमें उनका फ्यूजन देखने को मिलता है। गोकू उन्हें देखकर कहता है क्या बात है, आज मैं पहली बार सबसे ताकतवर गॉड और एंजल के फ्यूजन के साथ फाइट करूंगा, इनकी ताकत तो सच में बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम लॉर्ड बीरस और इसके फ्यूजन को देखते हैं, जो कहते हैं चलो असली फाइट शुरू करते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो कौन से यूनिवर्स पे लाऊं कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि काफ़ी सारे एनिमे के यूनिवर्स रह गए हैं, तो आप कमेंट करोगे तो उस पर भी वीडियो ले आऊँगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना आप कौन से यूनिवर्स में वीडियो देखना चाहते हो। और वैसे नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी तगड़ी फाइट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब अपना ख्याल रखना।